हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं राकेश यादव सर की बुक्स एसएससी मैथमेटिक्स 9700 प्लस क्वेश्चनों को। और आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम। इससे पहली वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया है और आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि इस बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं राकेश यादव सर की बुक्स के क्वेश्चन। देखिए, हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अधिकतर क्वेश्चनों को करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग दान में देता है। तो उसने कुल कितना भाग दे दिया? यानी कि इस तरह से अपनी संपत्ति का भाग जो दिया है वो कुल कितना भाग दिया है, ये लैंग्वेज में है। तो आइए स्टार्टिंग कर रहे हैं। 1/4 भाग अपनी पुत्री को प्लस 1/2 भाग अपने पुत्रों को प्लस 1/5 भाग दान में दिया। तो इस प्रकार कुल कितना दान दिया? तो अब इसको हम हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर दी गई संख्या होगा जो हर में लिखी संख्या है 4, 2, 5। इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होता है 20। देखिए, 5 चौक 20। अब इस एलसीएम को बारी बारी इन्हीं संख्याओं से डिवाइड करेंगे। 4 पंजे 20, 5 बार 5 ही कम 5 लिखेंगे प्लस 2 ढाई 20, 10 बार 10 ही कम 10 प्लस 5 चौक 20, 4 बार कटा 4 ही कम 4। और इस प्रकार इन सभी को जोड़ेंगे। 10 5 15 4 19 बटे 20। तो इस प्रकार उसने अपनी संपत्ति का 19/20 भाग दे दिया। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 19/20 भाग। ऑप्शन बी है 19/20 भाग। तो देखते हैं नया क्वेश्चन आपके सामने। 49 की घात 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं इसको हल कर रहा हूं। देखिए, इसमें पूछा है 49 की घात 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, और वे संख्या 50, 51, 29 और 8 इनमें से है। तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे। देखिए, 49 को हम कैसे लिखेंगे? 48 + 1 की होल पावर 15 - 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पर हमें भाजक संख्या पूछी है। भाजक संख्या 50, 51, 29 और 8 में से होनी चाहिए। तो देखिए, यदि हम 50 लेंगे यहाँ, तो 50 का यहाँ पर इस संख्या में मल्टीपल होना चाहिए, जो कि नहीं है। 51 लेंगे, 51 का नहीं है। 29 लेंगे, यहाँ 29 का नहीं है। तो 8 लेंगे यहाँ पर, तो 8 का मल्टीपल है ये 48 में। 8 का मल्टीपल है, और जो कि 8 से यह पूरी डिवाइड हो जाएगी ऐसे 8 से 48। और हमारा शेष बचेगा कितना? ये 1 की घात 15। 1 की घात 15 को हम 1 लिखेंगे -1, और जैसे इसको हल करेंगे तो पूर्णतः कट जाता है। 1 - 1 0। तो इस प्रकार यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है।
तो देखिए एक कॉन्सेप्ट तो ये है इसको हल करने का, और इसके बाद इसको एक कॉन्सेप्ट और दिखा रहे हैं इसको हल करने का। देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, देखिए जब घात विषम आ जाए, देखिए 49 की घात 15 माइनस 1, घात यहाँ पर विषम है, तो विषम संख्याओं में आरंभिक विषम संख्या एक होती है, 1 या 3। तो हम आरंभिक विषम संख्या लिखेंगे 49 की घात 1 माइनस 1। अब 49 की घात 1 माइनस 1 को हल करेंगे। 49 एकम 49 में से 1 घटाएंगे 48, और 48 हमारा किस संख्या से डिवाइड होता है? 50 से नहीं, 51 से नहीं, 29 से नहीं, 8 से डिवाइड होगा ये, 8 छंग 48। तो इस प्रकार हमारे दिए गए क्वेश्चन को जो पूर्णतः विभाजित करता है वह संख्या 8 है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 5 4 3 2 स्टार 7 ये एक बड़ी संख्या है, इस संख्या को 9 से विभाज्य किया जाता है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? देखिए 0 1 6 और 9 इन्हीं में से आएगा। तो देखिए मैंने 9 से विभाजित होने का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। 9 से विभाजित होने का कॉन्सेप्ट है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। और जो कि यहाँ पर स्टार के स्थान पर पूछा है ये कि यहाँ पर कौन सा ऐसा अंक आएगा कि पूरी दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अब हम 9 से देखते हैं अंकों का योग। जैसे 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, तो ये 9 से कट रहा है। अब रह गया 3 और स्टार, तो 3 में कितना जोड़ो स्टार के स्थान पर रखकर कि वह 9 से पूरा विभाजित हो जाए। देखिए 3 के बाद 9 होने में 6 लगते हैं। देखिए 3 के बाद 9 होने में 6 जोड़े जाएंगे, तो 3 में 6 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और फिर यह 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसलिए स्टार के स्थान पर आने वाला अंक है 6। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, स्टार के स्थान पर अंक होगा 6। क्वेश्चन नंबर 4, एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब भी क्वेश्चन लैंग्वेज के आते हैं तो उनको हल करने का हमारा बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन की लैंग्वेज, और उसके बाद इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से उसको हल करना है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और यह पूरे मैथ में लगता है। करीब 20 25 26 लेसन में ये पूरा लगता है। देखिए मैथ्स में 25 30 लेसन में लगता है कम से कम। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को हल करेंगे। एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। देखिए 1/4 भाग बराबर है 135 लीटर के। आगे बढ़ेंगे। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो, देखिए यहां पर 135 लीटर है तो इधर लिखेंगे 180 लीटर, तभी तो इक्वल टू इक्वल बराबर के बराबर होगा। यदि टैंक में 180 लीटर पानी है तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। जैसे भाग इधर है तो इस बार इधर भाग लिखेंगे। टैंक का कितना भाग भरा हुआ, देखिए हो गया लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए 4 से इसको आसानी से काट लेंगे। 4 चौक 16, 2 बच गए, हो गए 20, 4 पंजे 20। अब 45 से ये साइड वाली संख्या कट जाएगी। 45 तिया 135। अब देखिए इधर 1 है और ये गुणा का मान है, इसको बटे में ले जाएंगे तो 1/3 यहां पर आ जाएगा।
और बराबर रह जाएगा भाग। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। तो टैंक का 1/3 भाग भरा हुआ है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 1/3 भाग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी संख्या का 1/5, देखिए किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। देखिए लैंग्वेज ही बता रही है कि 1/5 ज्यादा है 1/7 से। तो देखिए लिखेंगे 1/5 में से 1/7 घटा देंगे, तभी तो पता लगेगा ज्यादा है। ये ज्यादा में से कम को घटाते हैं तब पता लगता है कि ज्यादा है। ये 1/5 में से 1/7 घटाएंगे तो 10 अधिक है, प्राप्त होता है अंकों में 10 अधिक। देखिए 10 अधिक है, हो गया लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। तो वह संख्या बताए। अब देखिए हम इसको हल करेंगे। यह भागों में कितना अधिक है यहां से पता लग जाएगा जब इसको हल करेंगे। अंकों में 10 अधिक है और भाग में कितना अधिक है। देखिए यहां पर करते हैं इसको, दोनों का एलसीएम आएगा 5 सते 35, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7 में से 5 घटाया 2 और बराबर 10। तो भाग में 2/35 अधिक है, यहाँ अंकों में 10 अधिक है। अब इसको हम हल करेंगे, वह संख्या ज्ञात हो जाएगी। 2 पंजे 10, 35 दिए, देखिए 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 दिए 15 और 2 17। देखिए 35 दिए होता है 175। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 175, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक कक्षा में छात्रों का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। लैंग्वेज से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए एक कक्षा में छात्रों का 3/5 भाग लड़कियां हैं। देखिए गर्ल्स का 3/5 भाग तो लड़कियां हैं और बॉयज यदि तथा शेष लड़के हैं तो शेष कितना रहेगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2/5, ये शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 भाग और लड़कियों का 2/9 भाग और लड़कों का, यहाँ ये गलत लिखा है थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। लड़कों का 1/4 छात्र अनुपस्थित है। देखिए लड़कियों में से तो 2/9 भाग उपस्थित है, अनुपस्थित, और लड़कों में 1/4 भाग अनुपस्थित है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। देखिए ये दिया है उसने एब्सेंट, लड़कियां 2/9 एब्सेंट है, लड़के 1/4 एब्सेंट है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। अब देखिए यहां से ज्ञात करेंगे उपस्थित भाग। लड़कियों में 2/9 भाग एब्सेंट है, तो प्रेजेंट हो गया 9 में से 2 घटाएंगे 7/9, 7/9 भाग लड़कियां उपस्थित हैं।
और 1/4 भाग अनुपस्थित है। लड़कों का तो 4 में से घटाएंगे, 3/4 भाग उपस्थित है। अब हमसे पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग। अब इसको कुल के लिए इनको जोड़ लेंगे, अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए छोटा करेंगे, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, एलसीएम 5 दूनी 10, 5 तिया 15, एलसीएम आएगा 30, 15 10 का एलसीएम 30, 5 तिया 15 दूनी 30, 2 सते 14, 14 प्लस 5 दूनी 10 तिया 30, 3 बार 3 तिया 9। अब इनको जोड़ेंगे, 14 9 23, 23/30। तो देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या का उपस्थित भाग है 23/30। ऑप्शन ए है 23/30। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल होगा। एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है। देखिए छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2 बटा, पहला 2 दूसरा 3, 2/3 है। तो बड़ा भाग बताओ, बड़ा भाग ये है, छोटा भाग ये है। देखिए 85 मीटर लंबाई की छड़ को इन 2 भागों में बांटा। देखिए टोटल छड़ की लंबाई 85 मीटर और इन दोनों भागों की कुल लंबाई 3 और 2 5। ये अनुपातिक रूप में है। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इक्वल टू इक्वल का, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए इक्वल टू इक्वल में क्या होता है, एक साइड में संख्या दी जाएगी यानी कि संख्या को लिखा जाता है। एक साइड में संख्या यानी कि अंक, नंबर, रुपए, पैसे जो भी हो गए वे संख्या के रूप में इधर लिखे जाएंगे और दूसरी साइड में उसी के बराबर या तो अनुपातिक वाली संख्याओं को लिखा जाएगा या प्रतिशत वाली संख्याओं को लिखा जाता है। और देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। देखिए पूरा मैथ बस ये है, देखिए इसको हम मैथ्स बोलते हैं। जहां भी लैंग्वेज और लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपका मैथ बस सिर्फ इतना मैथ्स है। देखिए ये लिखा है मैंने, इसी से मैं लैंग्वेज के क्वेश्चनों को करता रहूंगा, हर चैप्टर में आपको दिखाता रहूंगा यही कॉन्सेप्ट, और बस सिर्फ इतना ही मैथ है यदि आप ध्यान से देखें। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया है 85 मीटर लंबाई की एक छड़ है। तो देखिए कुल लंबाई दे दी, कुल का मतलब संख्या, संख्या का मान दे दिया टोटल 85 और इसके बराबर इधर अनुपातिक वाली संख्या क्वेश्चन के अंदर आएगी अनुपातिक में या फिर परसेंट के अकॉर्डिंग संख्या आएगी, तो उनको उसके अकॉर्डिंग इक्वल टू इक्वल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ किया है, उसके 2 भागों को उसने बांट दिया, पहले भाग को रखा 2 और दूसरे भाग को 3 के अनुपात में रखा है। तो देखिए कुल 85 मीटर है और हमारा दोनों भागों का कुल मान, ये अनुपातिक मान है, कुल 5 है। हो गया देखिए संख्या और अनुपातिक मान का इक्वल टू इक्वल। अब कुल से कुल को काटेंगे, 5 से 85 को 17 बार डिवाइड किया जाता है। तो बड़ा भाग बताओ, बड़े भाग में 17 की गुणा कर देंगे, 17 के 51 मीटर, बड़े भाग की लंबाई 51 मीटर है। ऑप्शन डी 51 मीटर। देखिए मैथ सिर्फ इतना है अगर आप ध्यान से देखें तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देखना, निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न बताओ। अब देखिए 2 भिन्नों के बीच में भिन्न संख्या यदि पूछी जाए तो देखिए भिन्न में ऊपर की संख्या अंश कहलाती है और बटे की संख्या हर, अंश और हर
देखिए 2/5 और 4/9 के बीच, 2/5 और 4/9 के बीच इनमें से कौन सी भिन्न संख्या उपस्थित है, ये पूछा है। अब देखिए ना, एक कॉन्सेप्ट है हमारा, भिन्न वाली संख्याओं में सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, या दो भिन्नों के बीच की भिन्न, या भिन्नों का बढ़ता रूप या भिन्नों का घटता रूप। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उन सभी को सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। देखिए मैं बता रहा हूं, भिन्न में अंश व हर, ये अंश होता है व हर, अंश व हर के अंतर से अंश को भाग करेंगे। देखिए लिख रहा हूं मैं ये कॉन्सेप्ट यहां पर, अंश को भाग करेंगे अंश व हर के अंतर से। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया जहां भी 3-4 भिन्न या जितनी भिन्न दे दें उनमें सबसे बड़ी भिन्न पूछे, सबसे छोटी भिन्न पूछे, या भिन्नों का घटता क्रम या भिन्नों का बढ़ता क्रम, जिसको हम आरोही अवरोही बोलते हैं, इस तरह से, या दो भिन्नों के बीच की भिन्न संख्या पूछे, उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों में इस कॉन्सेप्ट से उनको हल किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए पहले तो हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे इस भिन्न की, कि इस भिन्न का मान संख्या के रूप में कितना है, और इस भिन्न का मान, तो अंश 2 है और हर 5 है। अंश व हर का अंतर हो गया 2, 5 का अंतर 3, 3 से अंश को भाग करेंगे, यानी कि 2 को भाग करेंगे। देखिए 2 को भाग करेंगे 3 से, पॉइंट लगा के 3 × 18 0.66 आता है, ये आता है इसका मान। अब इसी तरह यहाँ पर अंश हर का अंतर हो गया 5, 5 से इसको भाग करेंगे, अंश को पॉइंट लगाएंगे, 5 × 8 = 40, 0.8। तो देखिए अब हमें इनका मान पता लग गया है 0.66 और 0.8 के बीच जिस भिन्न का मान आ जाएगा वही इन दोनों भिन्नों के बीच की भिन्न संख्या होगी। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पर देखते हैं अंश हर का अंतर कितना हो गया 4, 4 से इसको भाग करेंगे 0.4 × 7 = 28, 30 हो जाएगा ना, ये 0.7 इन दोनों के बीच में है। देखिए इन दोनों के बीच में है ये, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा, 3/7 भिन्न। अब इनको भी चेक कर लीजिए। देखिए अंश व हर दोनों का अंतर कितना, 1, 1 से 2 को भाग करेंगे, 1 दूनी 2, 2 तो इससे भी ज्यादा आगे पहुंच जाएगा, तो ये वाली भिन्न इन दोनों के बीच में नहीं है। देखो यहाँ पर इन दोनों का अंतर 1, 1 से अंश को भाग करेंगे, अंश 4 को, 1 चौका 4, 4 भिन्न से आगे पहुंच जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये भिन्न भिन्न दोनों के बीच की भिन्न नहीं है। यहाँ दोनों का अंतर कितना हो गया, 1, 1 से अंश को भाग करेंगे 1 को, 1 ही कम 1, 1 बार आएगा, और 1 भिन्न दोनों से आगे है, बाहर है। तो इसका मतलब ये तीनों भिन्नों के मान, यानी तीनों भिन्न इनसे बाहर है, इनसे बड़ी है, तो इन दोनों भिन्नों के बीच की भिन्न है 3/7। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 3/7। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 3 गुणा, देखिए 3 गुणा ऐसे लिख लेंगे, 3 गुणा इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। देखो 3 गुणा 3/5 से ज्यादा है, तो घटा लेंगे 3 में से 3/5, कितना ज्यादा, 60 ज्यादा है। देखिए हो गई लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब इसको हल कर लेंगे, वह संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखिए 5 दिए, 15 में से 3 घटाया 12/5 बराबर हो रह गया 60। अब इसको हल करेंगे, 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25, इसकी वर्ज गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, तो वह संख्या हो गई 25। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 25। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान के किराए पर तथा शेष आय जो 630 रुपये है, शेष बचत, यानी शेष आय, शेष मतलब बचा हुआ धन,
630 रुपये है, अन्य सामान पर खर्च करता है तो मकान का किराया ज्ञात करो। देखिए मकान का किराया पूछा, देखिए यहां पर लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखना, भोजन पर 1/4 खर्च किया है और मकान पर किया है 2/3 भाग खर्च। अब देखिए खर्च देख लीजिए कितना हो गया, इसको हल करेंगे। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 3 11, हल कर लिया हमने 11/12। देखिए 11/12 तो खर्च हो गया, अब शेष रह गया 12 में से 11 घटाएंगे 1/12। देखिए शेष रह गया धन का भाग 1/12 और इधर शेष कह रहा है 630 रुपये है। ये रहा शेष आए जो 630 रुपये है। तो देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट, बराबर के बराबर। अब यहां से जैसे हम इसको इससे काटेंगे हल करेंगे तो उसकी कुल आय आ जाएगी, उसकी कुल आय आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आय नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है मकान का किराया। तो आय में से ही तो किया है उसने 2/3 भाग मकान के किराए पर खर्च। तो देखिए यहीं पर ही इसका हल कर लेंगे 2/3। जैसे हम इससे इसको हल करेंगे आय आ जाएगी, आय का 2/3, यानी कि यहीं पर ही हल कर लेंगे। अब देख लिए मकान का किराया ज्ञात हो जाएगा। देखिए 3 चौक 12, 4 दूनी 8 की गुणा 630 में करेंगे। देखिए 8 0 0, 8 3 24 का 4 का हासिल 2, 8 छंग 48 और 2 50, 5040 रुपये। देखिए मकान के किराए पर दिए थे उसने 5040 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 5040 रुपये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यह क्वेश्चन इकाई का अंक ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना आप, मैंने नंबर सिस्टम में पार्ट 8 वीडियो का पार्ट 8 भाग जो है पार्ट 8 में मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर में इकाई अंक ज्ञात करने का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया है। तो आप हमारी नंबर सिस्टम की वीडियो पार्ट 8 देखेंगे और उसमें से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हर कॉन्सेप्ट का पता लग जाएगा कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा उस वीडियो को देखने के बाद कि आप के कर ना सके। हर तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो और उन्हीं में से यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है, इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखिए 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103 में इकाई का अंक बताओ। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है कि जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक, देखो यहाँ पर भी मैं रिपीट कर रहा हूं अपने कॉन्सेप्ट को, जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक 4 आ जाए और उस पर घात सम आ जाए, देखिए घात सम, जब घात सम आएगी तो उसका इकाई अंक 6 होगा। देखिए 4 की घात सम को हल करके देखेंगे, सम 2 4 6 8 10 12 14, कोई भी सम संख्या आ जाए उसका इकाई का अंक देख लीजिए, 4 का वर्ग 16, इकाई अंक 6 बनता है। तो देखिए इसका इकाई का अंक कितना हो गया 6, घात कुछ भी हो सम हो तो इकाई का अंक 6 प्लस, और यदि घात विषम आ जा, जब इकाई का अंक 4 और घात विषम हो, जैसे 4 की घात विषम 1 भी हो, 1 3 5 कुछ भी हो, 3 रख लो 5 रख लो कुछ भी रख लो 1 रख लो, तो इसे हल करेंगे 4 की घात 1 4 एकम 4, तो उसका इकाई अंक 4 होगा। चाहे घात विषम कितनी बड़ी हो उसका इकाई अंक कितना होगा 4। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का हल हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 4 10, और इस 10 में भी देखेंगे इकाई का अंक है हमारा 0।
तो क्वेश्चन का आंसर हो गया इकाइकांक 0। ऑप्शन ए है इकाइकांक 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 12। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है। देखिए 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 ये लिख दी मैंने। इन तीनों का ये विषम है, ध्यान रखना, विषम क्रमागत भी है। क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है। देखो तीनों का योग दिया 147। अब ये तो वही क्वेश्चन बन गया, क्रमागत संख्याओं का योग औसत वाला क्वेश्चन बन गया। और औसत कहते हैं बीच की संख्या को कहते हैं। तो औसत बराबर हो गया, यानी कि योग बटे पदों की संख्या। योग कितना है? 147 है। 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 और इनको 3 से ही इस योग को भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार के चाहे जितने क्वेश्चन आ जाए तो उनके योग को उन्हीं कुल संख्याओं से भाग दे देंगे, बीच की क्रमागत संख्याएं आ जाती है। देखिए 3 चौक 12, 2 हो गए 27, 3 नम 27, 49 आ गया बीच की संख्या। इससे पहले हमारी संख्या क्रमागत विषम संख्या है 47 और इससे बाद की संख्या क्रमागत विषम संख्या 51 है। और यदि इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का योग करेंगे तो 147 होता है। तो देखिए सिद्ध भी हो गया ये बात। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया बीच वाली क्रमागत विषम संख्याओं में बीच वाली संख्या हो गई 49। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 49। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर और तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है। वही परिणाम का मतलब होता है उनका योग 45 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है। तो चारों संख्याएं बताओ कौन कौन सी है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को इनके ऑप्शन में यूज करके देख लेंगे। देखिए पहली में 2 जोड़ेंगे, एक में 2 जोड़ा 3, दूसरी में 2 घटाएंगे 6 और तीसरी संख्या को 2 से गुणा करेंगे 30 और चौथी संख्या को 2 से भाग, ये 2 से भाग नहीं होगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ये देखेंगे पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे 10, फिर दूसरी में 2 घटाएंगे, साथ में 2 घटाएंगे 5 और तीसरी में 2 से गुणा करेंगे, देखिए 10 दूनी 20 और चौथी संख्या को 2 से भाग करेंगे, 20 को 2 से भाग करेंगे 10। अब देखिए इनका परिणाम 45 ही आता है क्या? देखो 20 10 30 40 5 45। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। वे 4 संख्याएं 8 7 10 20 है जिन पर यह कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित है उनका योग 63 है। देखिए 1 2 तीनों का योग 63 है और 3 क्रमागत विषम संख्या है। 3 से ही हम भाग कर देंगे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ाया था। 3 से 61 63 को भाग देंगे, 3 दूनी 6 3 कम 3 21। तो ये बीच वाली संख्याएं प्राप्त हो जाएगी 21। और उसने कहा है तीनों संख्याएं 3 से विभाजित होनी चाहिए। इससे पहली संख्या 3 से घटने वाली विषम संख्या 18 तो नहीं होगी, क्योंकि 18 तो सम संख्या है, 15 होती है, देख लीजिए। और इसके बाद 3 से घटने वाली 21 के बाद 3 24 है, बट 24 सम संख्या है और ये पूछ रहा है विषम। 24 के बाद आती है 27 विषम संख्या। देखिए 3 से घटती है और क्रमागत विषम संख्या है 3 से कटने वाली, 3 से कटने वाली क्रमागत विषम। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई यहाँ पर 27। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया
27, ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या को दुगुना करके, देखिए एक संख्या को दुगुना कर लिया, उसमें 9 जोड़ा जाता है, 9 जोड़ लिया। देखिए लैंग्वेज से क्वेश्चन हल हो रहा है। यदि परिणाम को 3 से गुणा कर दे, अब इस परिणाम को 3 से गुणा कर दे, तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है, यानी कि 75 के बराबर मान आ जाता है। तो संख्या बताए। देखिए हो गया बहुत ही आसान क्वेश्चन। 3 से इसको काटेंगे 75 को 25 बार, और 25 में से 9 घटा देंगे 16, तो 2n बराबर हो गया 16, 2 8 16, तो वह संख्या हो गई 8। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 8। बहुत ही आसान क्वेश्चन कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या बताओ कौन सी है। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी दशमलव में संख्या बतानी है। देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, बट वो कौन सी है ये देखनी है। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी दशमलव में 0.00 और यहाँ 1 लिख देंगे, क्योंकि अगर यहाँ 0 लिख देंगे तो ये 3 अंकों की थोड़ा ही ना होगी, ये तो 0 होगी। तो अब सबसे छोटी करनी है तो सबसे छोटा अंक लिख दीजिए। तो ये होती है, बस माइंड से समझना। देखिए ये होती है 3 अंकों की सबसे छोटी दशमलव संख्या, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है, और संख्या है ये 0.001। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 6 अंकीय संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई है, जैसे 256 256 ऐसे बनाई गई है। तो 6 अंकों की संख्या बनेगी 3 अंकों की पुनरावृत्ति से, ये उदाहरण दिखाया है। तथा और एक और ले लिया, जैसे 678 678, इससे भी 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या बन गई है। आदि इस तरह की संख्या, तो इस प्रकार की संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। देखिए इस प्रकार की संख्या हमेशा, अगर आप याद रखना चाहिए, याद रख सकते हैं, या कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार की संख्या जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी संख्या हमेशा 1001 से डिवाइड होगी। ऐसी संख्या हमेशा 1001 से डिवाइड होगी। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। और अब इसको हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखते हैं। देखिए जैसे मैंने ये संख्या ली C 10B प्लस 100A, यानी 1/2 सैकड़ा। अब देखिए 3 अंकों की संख्या होगी, प्लस इन्हीं को रिपीट करके कह रहा है ये। एक 1000 C प्लस 10,000 B प्लस 1,00,000 है। देखिए ये हो गई हमारी संख्या। अब देखिए इसको हम हल कर सकते हैं, मतलब इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं बनाकर। अब हमने क्या किया, पहले 3 पदों में कॉमन ले लिया, 1000 कॉमन ले लिया। 1000 से 1000 कट गया 100A, प्लस 1000 से कट गया 10B रह गया, ध्यान से देखना, प्लस 1। 1000 से 1000 कट गया C, और प्लस यहां से ले लिया 1 कॉमन, 100A प्लस 10B प्लस C। अब देखिए इसको हल करेंगे। इन दोनों पदों में ये कॉमन है, दोनों में से एक कॉमन लेकर इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहां से हल कर रहा हूं, देखिए इन दोनों में से एक ले लिया, 100A प्लस
10b प्लस c, और दूसरे कोष्टक में 1000 प्लस 1 जोड़ेंगे 1001। तो देखिए इस प्रकार की संख्या में 1001 आता है, तो ऐसी संख्या हमेशा 1001 से पूरी कट जाएगी और ये भागफल रह जाएगा। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 1001। तो ये होता है इस तरह के क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया है और मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया है, तो आप एग्जाम में जैसे चाहे ऐसे कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं लिखा है। सही है, क्वेश्चन सही है बिल्कुल। 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो देखिए 45 से ही इसे भाग करके देख लेंगे, जो शेष रह जाएगा वही जोड़े जाने वाली संख्या होगी। देखिए इसको ऐसे करेंगे, 1000 को 45 से भाग करेंगे, 45 दूनी 90, 10 बच गया, उतारी 0, 45 दूनी 90, और हमें काटना इसको पूर्णतः, नुक है 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 100 से आगे तक चलाना है 45 का टेबल, जिससे कि पूर्णतः संख्या आ जाए। तो 45 135 होता है, और जबकि हमारा है 100, तो 135 कितना बढ़ गया? 35 बढ़ गया। देखिए तो जोड़े जाने वाली संख्या है 35। क्वेश्चन का आंसर हो गया 35, ऑप्शन ए है 35।